गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। जहां तक महिलाओं का सवाल है जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर है, इसका मतलब 50 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको ये 3 डाइटरी जो चेंजेस हैं उन पर जरूर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा लीडिंग जो डाइटिशियंस हैं उनका ऐसा मानना है। ये बात बिल्कुल सही है कि यू आर व्हाट यू ईट, तो आप क्या खाते हैं आपका शरीर वैसा ही सामने आता है। जो आप सही अगर चीजें खाते हैं, सही अमाउंट में खाते हैं, सही खाना खाते हैं, तो बहुत सारी जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप बचे हुए रह सकते हैं। ये बात सही है कि खाना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड राइट खाना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एक वेलनेस डाइटिशियन है एट मेयो क्लिनिक, मिस्टर जेसन इवोल्ड, व्हाट ही सेड दैट 50 साल से ज्यादा की उम्र की जो महिलाएं हैं उनको वास्तव में बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम से बचने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस करने की जरूरत होती है और ध्यान देने की जरूरत होती है। नंबर 1 इज द कैल्शियम फॉर बोन हेल्थ। अगर आप ध्यान से देखें कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो हमारा अटेंशन जरूर खींचती है। जो वुमेन है जिनकी एज 50 से ज्यादा होती है या पोस्ट मेनोपॉजल होती हैं, ये बात सही है कि एज बढ़ने के साथ जो पॉसिबिलिटी ऑस्टियोपोरोसिस की है वो हमेशा बढ़ती चली जाती है। अगर हम साइंटिफिक स्टडीज को देखें तो ये मान के चलती हैं कि जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है, तो 3 में से 1 महिला को हमेशा एक खतरा रहता है कि कहीं बोन ब्रेक ना हो जाए या बोन का फ्रैक्चर ना हो जाए बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ये बात सही है कि ऑस्टियोपोरोसिस पुरुषों में भी होती है लेकिन उस रेट में नहीं होती जिस रेट में महिलाओं को होती है 50 साल की उम्र के बाद। तो अगर हमें ध्यान से देखें कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस से बचना है तो कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम के साथ प्रॉब्लम यह है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है, हमारी जो इंटेस्टाइन है उतने अच्छे से कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती जैसे यंग एज में कर पाती है। ये बात सही है कि जैसे आपकी एज बढ़ती है आपके जो इंटेस्टाइन है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको उतना अच्छा टॉलरेट नहीं करती, वो दूध को टॉलरेट नहीं करती। आप मिल्क पीते हैं तो कहीं गैस बन जाती है, कहीं लूज मोशन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक्टेज डेफिशिएंसी। तो अगर हम ध्यान से देखें कि आप डेयरी अगर टॉलरेट नहीं कर पाएंगे तो आपका मिल्क जो कंजम्पशन है वो नीचे आएगा और मिल्क बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है एज फार एज द कैल्शियम इज कंसर्न। तो अगर आप मिल्क टॉलरेट नहीं कर रहे हैं तो अल्टरनेटिव्स को देखने की जरूरत है। जो डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें कैल्शियम ठीक मात्रा में होता है और कैल्शियम फोर्टिफाइड बहुत सारे जो जूसेस होते हैं, फूड होते हैं, वो भी कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज होते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि हमें कैल्शियम चाहिए अगर ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए। एज बढ़ने के साथ कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन गड़बड़ होता है, एज बढ़ने के साथ डेयरी का जो एक इंटॉलरेंस है वो डेवलप होता है। लेकिन हमें ऑन एन एवरेज पर्टिकुलरली महिलाओं को जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर है 1200 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे चाहिए। तो कैसे ये मिलेगा ये आपको देखने की जरूरत है। खाने से मिलेगा और खाने से नहीं मिलेगा तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। तो दैट्स नंबर 1 इज द कैल्शियम। नंबर 2 इज द प्रोटीन। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आप देखते हैं कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, आप बहुत सारा जो टाइम है सिटिंग पोस्चर में बिताते हैं। यह बात सही है कि जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस आगे बढ़ती है तो आपकी मसल का लॉस होता है। इसे साइंटिफिकली कहते हैं सार्कोपीनिया। साइंस ऐसा मानती है कि 80 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते जो महिलाएं हैं उनका ऑलमोस्ट 50% जो स्केलेटल मसल है वो मास नीचे आ जाता है। इसका मतलब यह है कि बाय द एज ऑफ 80 आधी मसल आपकी वेस्ट हो जाती है। दैट्स द ट्रूथ। तो अगर आप ठीक मात्रा में प्रोटीन नहीं लेते हैं तो ये जो मसल वेस्टिंग की प्रोसेस है जो एजिंग के साथ आती है वो और एनहांस हो जाती है और वो ज्यादा हो जाती है। इसलिए एडिक्वेट अमाउंट का जो प्रोटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नो, अगर हम एडिक्वेट अमाउंट के प्रोटीन को देखें तो जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं दे आर पॉसिबली द वन जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उनमें आपको किन चीजों को ऑप्ट करने की जरूरत है। सोयाबीन इज द ग्रेटेस्ट सोर्स। इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता
होता है। क्विनोआ इज द वन जिसमें प्रोटीन अच्छा है। आप अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स में जो है ठीक मात्रा का प्रोटीन होता है। सीड्स एंड बीन्स का जहां तक सवाल है, चाहे वो राजमा हो, लोबिया हो, ब्लैक बीन हो, इन सब में जो प्रोटीन है वो काफी अच्छी मात्रा में होता है। इन्हें हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो इसलिए जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उनको आपको यूटिलाइज करने की जरूरत है। नो, आपको कितना प्रोटीन लेना है ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है। अगर हम महिलाओं को देखें जिनकी एज 50 के ऊपर है, तो जो प्रोटीन है वो चाहिए 1 से 1.5 ग्राम पर केजी। इसका मतलब यह है कि अगर आपका 60 केजी वेट है तो आपको 60 से 90 ग्राम प्रोटीन लेने की जरूरत है, जो आपके लिए सफिशिएंट होगा। एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन पॉसिबली आर द रिच सोर्सेज जो आपको प्रोटीन देंगे। तो हमें कैल्शियम चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए। नंबर 3 पर आता है विटामिन B12। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी जो इंटेस्टाइन है वो वास्तव में बहुत सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। एंड एक की न्यूट्रिएंट है इज विटामिन B12। तो विटामिन B12 की अगर डेफिशिएंसी होगी तो ये बात सही है कि रेड ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। इसका मतलब है कि एनीमिया डेवलप होने की संभावना बढ़ेगी और ब्रेन का जो फंक्शन है वो भी गड़बड़ाएगा, क्योंकि हमारे जो ब्रेन है या जो न्यूरॉन्स हैं वो वास्तव में विटामिन B12 मांगते हैं। अगर हम सोर्सेस की बात करें विटामिन B12 के, तो एग इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, जितने भी लीन मीट्स हैं, चाहे फिश हो चाहे चिकन हो, इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। इन आज की तारीख में जितने भी फूड्स हैं, सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं, उनमें फोर्टिफिकेशन किया जाता है विद विटामिन B12। तो फोर्टिफाइड जो फूड्स हैं जिनमें सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं, उनमें भी विटामिन B12 अच्छी मात्रा में होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि वो महिलाएं जो वेगन हो गई हैं या वेगन हैं, उनको तो जरूर फोर्टिफाइड फूड चाहिए, बिकॉज अगर आप मिल्क भी नहीं ले रहे हैं, एग भी नहीं ले रहे हैं, लीन मीट्स भी नहीं ले रहे हैं, तो आपका जो B12 का जो एक इनपुट है या इनटेक है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए आपको फोर्टिफाइड सीरियल चाहिए, अदरवाइज आपको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही जो एल्डरली पीपल हैं, जो सभी खाना खाते हैं, लेकिन हमारी जो इंटेस्टाइन है वो उतनी अच्छी मात्रा में B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इसलिए एल्डरली जो पीपल हैं उनको भी इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो आइटम्स जो मैंने आपके सामने रहे ये आपकी डाइट में इंक्लूडेड रहें, अदरवाइज आपको सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। नो, कितना आपको विटामिन B12 चाहिए रोज? अप्रोक्सीमेटली जो फीमेल्स हैं जिनकी एज 50 से ज्यादा है, उन्हें 2.4 माइक्रोग्राम अ डे एक विटामिन B12 चाहिए। अगर ऐसा है कि डेफिशिएंसी है तो आपको फिर डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है कि क्या मुझे सप्लीमेंट लेना चाहिए। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें कि महिलाओं को किस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, अगर उनकी एज 50 साल से ऊपर है, जो फाउंडेशन है डाइट की वास्तव में इज द होल फूड। आपको होल फूड लेने की जरूरत है, दैट मींस होल ग्रेन्स लेने की जरूरत है, आपको फ्रूट्स लेने की जरूरत है, आपको वेजिटेबल्स लेने की जरूरत है। अगर आप ये तीनों चीजों को ठीक मात्रा में लेंगे तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं एज बढ़ने के साथ वो नहीं आएंगी या कम से कम आएंगी। इसके अलावा जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जो हमारा एक थॉट प्रोसेस है, एटीट्यूड है, इन ब्रेन के जो सिग्नल्स हैं फॉर थर्स्ट वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए बढ़ती हुई एज के साथ प्यास लगे उसके पहले पानी पीजिए, जो पानी है उसको ज्यादा पीने की आदत डालिए, बिकॉज एज बढ़ने के साथ जो थर्स्ट का जो सेंसेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसलिए एक रूटीन बनाइए और ज्यादा पानी पीने की आदत डालिए। नो, ये बात बिल्कुल सही है कि आपको अपना जो एक कैलेंडर है उसको प्लान करके रखना चाहिए कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है, कितने बजे खाना, कितनी अमाउंट में खाना है। इन वो जो प्लान आप डेवलप कर लेते हैं उसको स्टिक करिए और बीच बीच में इसको अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करिए, सो दैट आपकी बॉडी का वेट और वेट के हिसाब से एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स, उसके लिए आपका एक प्लान तैयार रहे, सो दैट आपकी बॉडी में किसी तरह की डेफिसिट ना होने पाए। इसका मतलब यह है कि जो महिलाएं जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर हैं, उनको ये 3 जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिनमें हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 1 इज द कैल्शियम। अगर इसकी डेफिसिट होगी तो ये बात बिल्कुल सही है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होगी। नंबर 2 इज द प्रोटीन। अगर प्रोटीन का इंटेक नहीं होगा तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मसल की वेस्टिंग होगी, और मसल की वेस्टिंग होगी तो आपका BMR नीचे की तरफ आएगा, तो बॉडी में अननेसेसरी फैट बढ़ेगा। नंबर 3 इज द विटामिन B12। B12 का काम है कि हमें रेड ब्लड सेल्स बनाए और हमारी नर्व्स को ठीक रखे। अगर B12 की डेफिसिट होगी तो भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो 50 साल की उम्र के बाद इन 3 चीजों को ध्यान देने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट को ठीक रखें,
बीच में अपने डाइटिशियन को कंसल्ट करें और एक कैलेंडर बनाएं कि आपको क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है। तो 50 साल की उम्र की महिलाओं को क्या चेंज करना चाहिए डाइट में, इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।